मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अलग अलग विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में की गई घोषणाओं की समीक्षा की। मीटिंग में राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक वर्चुअली जुड़े। इस दौरान सीएम इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि सरकार की योजनाओं पर कितना काम हुआ है। मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में पार्किंग की समस्या आ रही है, जिसके लिए डीएम को रास्ता निकालने के निर्देश दिए गए हैं। में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं वर्ष 2017 में, 2019 में और 2020 में की गई थी, उनकी समीक्षा की गई है। और उन समीक्षा में लगभग चाहे वो सड़कों से संदर्भित हो, चाहे वो पुलों के संदर्भित हो, चाहे वो सिंचाई से संदर्भित गुलों का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित अस्पताल का विषय हो, तो मैक्सिमम घोषणाएं लगभग 80% तक पूर्ण हो चुकी है, जिन पे जीओ जारी हुआ है। मेरे क्षेत्र की जहाँ तक बात है, एक दो घोषणाओं को छोड़ के सब घोषणाएं पूरी हो गई। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी घोषणाएं की और उनमें सब में 2 पीडब्ल्यूडी की और 1 सिंचाई की शेष रह गई है, बाकी सब हो गई। 1 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बजट के दौरान विपक्ष जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा। ये बहुत बड़ी कष्ट है और हमें जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ वहाँ उठाना पड़ेगा और मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि वो बढ़े हुए दामों को वापस ले। और पेट्रोल डीजल के जो रोज़ ही दाम बढ़ रहे हैं, इसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया कि व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अनदेखी की जा रही है। हरीश रावत किसान सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के बहाने सरकार पर प्रहार किया। उनके खजाने को भरने के लिए गरीब के पेट को काट रहे हैं और किसान के पेट पर लात मार। जो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर चुनाव में प्रभावी न रहे, उसके लिए आवश्यक है कि भाजपा के स्थानीय चेहरे के खिलाफ कांग्रेस भी अपना स्थानीय चेहरा आगे करे। टिहरी में लेक फेस्टिवल का समापन हो गया है। 2 दिन तक चले इस महोत्सव का मकसद झील के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करना है। टिहरी झील में मौजूदा समय में बोटिंग के लिए 100 नाव चल रही हैं। सरकार ने भविष्य में इनकी संख्या 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।
टिहरी लेक फेस्टिवल को लेकर विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आ गई और दूसरी तरफ सरकार टिहरी में महोत्सव करा रही है। जो आपदा है वो बहुत ही हृदय विदारक है और इस हादसे में लगभग 231 के आसपास लोग अपनी जान जो है गंवा बैठे हैं। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील जो है रहेगी और जो चमोली की आपदा है उसके प्रति जो है प्रदेश मतानुसार कृत्य करेगी, लेकिन जिस तरीके से टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि सरकार की संवेदनाएं जो है समाप्त हो चुकी हैं। इस समय तो महोत्सव का समय ही नहीं है। ये महोत्सव का समय जिसके घर के लोग अब भी लापता हैं, जिसके घर एक कमाने वाला है और लोग निराशा में बैठे हुए या मिलने की उम्मीद में अब तक बैठे हुए थे, पर शब मिल रहे हैं, बहुतों के तो शब भी नहीं मिले। इस समय किसी महोत्सव को मनाने का समय नहीं था और सरकार को ये क्या आम जनता समझाएगी और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। महोत्सव शब्द ही अपने आप में हर्ष उल्लास मेला है एक तरीके से, तो किस अवसर पर महोत्सव उल्लास किया जाना चाहिए, उसके लिए मुफीद समय कौन सा है, ये टाइमिंग का होता है। और जो जिस ओर आपका इशारा है, मैं सरकार के विवेक पे छोड़ता हूँ इस बात को, लेकिन अगर मैं होता तो थोड़ा आगे पीछे करता, कम से कम जो चिताएं हैं कम से कम उनकी राख तो ठंडी हो जाने देते। विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन सीएम का कहना है कि सरकार ने यह फैसला लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए लिया है। विचार किया कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़े, और यहाँ पर तमाम जो रंगारंग कार्यक्रम थे, ये तय हुआ कि इसको हम सादगी से हम इसको मनाएंगे। त्योहार बंद नहीं होना चाहिए, ये उत्सव बंद नहीं होना चाहिए।